हेलो फ्रेंड, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 105 को कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेज का। पराबैंगनी किरणों में से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन परत यानी O3 गैस पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो एटीपी में। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो गगनयान। एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F2। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मीमोसा पुडिका, अंग्रेजी में भी मीमोसा पुडिका ही नाम है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो 206। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट में। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टीन और लेड का मिश्र धातु है तो सोल्डर। अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक एसिड में। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो CP यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है? किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है? तो फलीदार पौधे लेगुमिनियस प्लांट्स। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? तो महाधमनी यानी अरोटा। VGA केबल की खोज किसने किया था? तो IBM ने किया था। जापान का मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण होता है? जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो पारा यानी Hg के कारण। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाता है? तो स्वाद कलिकाएं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापा जाता है। ब्रिक की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों के संगामी मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के संगामी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहा जाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है।
कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती के ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के द्वारा, केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है गन्ना। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधुनिक विद्युत जनरेटर कार्य करता है। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? तो info.cern.ch, info.cern.ch। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाता है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो कृषि वानिकी, कृषि वानिकी। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं? तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं? तो सांकेतिक नाम से। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस मैनेगर। चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? तो बगानी या रोपड़ फसल। एडिज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो डेंगू। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? रक्त थक्का देर से जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त की थक्का देर से जमता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल से। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो रीपिंग या डिजिटल एक्सट्रैक्शन। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोत्पाद में परिवर्तित करता है? किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को
इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोत्पाद में परिवर्तित करता है तो किण्वन। मानव व्यवहार और मानव का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मानव व्यवहार और मानव का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल फ़ारेनहाइट्स। डेनियल फ़ारेनहाइट्स। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगेमेन। क्रिप्टोगेम। फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। थ्रियोफ्रेटस किसके जनक है? थ्रियोफ्रेटस किसके जनक है? तो बोटनी के। बोटनी के। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने। बायोगैस में सर्वाधिक होती है तो मीथेन। बायोगैस में सर्वाधिक होती है तो मीथेन। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृति या नग्न बीजी। अनावृति या नग्न बीजी। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉनकिक एंड रोनाल्ड वेनेन। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 106 में। तब तक के लिए जय हिंद।